Good afternoon. This is Supriya. I hope you all are good. Welcome to my channel. Today, in this video, we will read Chapter 8 Lagu Vyavsay. Its PDF you will get my Telegram and the link you will get my description. So let's start today's chapter. सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपका? एक व्यवसाय जिसका संचालन छोटे पैमाने पर किया जाता है, जिसमें कम पूंजी, कम श्रम और कम मशीनों का प्रयोग किया जाता है, उसे छोटा या फिर लघु व्यवसाय कहा जाता है। आपका लघु व्यवसाय किसे कहा जाता है? लघु व्यवसाय उसे कहा जाता है जिसमें एक व्यवसाय के संचालन के लिए छोटे पैमाने पर किया जाता है। किसी भी व्यवसाय को छोटे पैमाने पर चलाया जाता है, छोटे स्तर पर, ठीक है, जिसमें कम पूंजी, कम श्रम, कम मशीनों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं लघु व्यवसाय। वस्तुओं का उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है। इसका प्रबंध एवं संचालन व्यवसाय के स्वामी द्वारा किया जाता है। भारत में लघु व्यवसाय में ग्रामीण और लघु उद्योग में परंपरागत हैंडलूम, हस्तशिल्प, खादी एवं ग्रामीण उद्योग तथा आधुनिक लघु उद्योगों में लघु पैमाने के उद्योग व पावर लूम आदि शामिल होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आपके लघु व्यवसाय, छोटे स्तर के व्यवसाय। MSMED एक्ट 2006 के अनुसार लघु स्तरीय उपक्रम कर अभिप्राय उस उपक्रम से है जहां प्लांट व मशीनरी में विनियोग 25 लाख रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। लघु स्तरीय उपक्रम क्या होता है? उसका अभिप्राय यह है कि जहाँ पर जो आपकी मशीनरी और प्लांट्स होती हैं उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो 25 रुपये से क्या हो? अधिक हो, लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। व्यवसाय का आकार का मापन करने के लिए कई मापदंडों का प्रयोग किया जाता है, जैसे व्यवसाय में लगे लोगों की संख्या, उसमें पूंजी निवेश, उत्पादन की मात्रा एवं मूल्य, बिजली का उपभोग। भारत सरकार ने लघु व्यवसाय को परिभाषित करने के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश को आधार बनाते हुए इसे निम्न भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से भागों में बांटा है, इसे हम नीचे पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है आपका? उद्योगों के प्रकार, दूसरा क्या है? पूंजी सीमा, और तीसरी आपकी विशेषताएं। सबसे पहले क्या है? लघु पैमाने के उद्योग, जिसमें क्या है? पूंजी सीमा 1 करोड़ होती है। इसकी विशेषता क्या है? विशिष्ट उत्पादों के लिए 5 करोड़ तक 71 उत्पादों पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सहायक लघु उद्योग, जिसमें क्या है? पूंजी सीमा 1 करोड़, अपनी मूल इकाइयों को 50% उत्पादन देती है। नेक्स्ट है आपका निर्यात प्रधान इकाई, जिसमें भी क्या होता है? 1 करोड़, अपने उत्पाद का 50% से अधिक निर्यात करती है और 25% माल घरेलू बाजार में बेच सकती है। नेक्स्ट है आपका अति लघु उद्योग औद्योगिक इकाई, अति लघु औद्योगिक इकाई, जिसमें क्या है आपका? 25 लाख, प्लांट एवं मशीनरी में 25 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश ना हो। नेक्स्ट है आपका 5th महिला उद्यम, जिसमें क्या है? ऊपर से कोई भी नहीं, आपकी जो पूंजी सीमा होती है ऊपर से कोई भी नहीं, स्वामित्व एवं प्रबंध महिलाओं द्वारा एवं 51% से ज़्यादा पूंजी भी महिला की हो, ठीक है, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म व्यावसायिक उद्यम, जिसमें कितनी होती है पूंजी सीमा? 1 लाख, और इसकी विशेषता क्या है? प्लांट एवं मशीनरी में 1 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश ना हो। 7th है आपका ग्रामीण उद्योग, इसमें पूंजी सीमा क्या है? वेश 50,000 प्रति श्रमिक से। इसकी विशेषता क्या है? ये उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते हैं बिना पावर के। नेक्स्ट है आपका कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योगों में क्या होता है? पूंजी निवेश का मापदंड नहीं होता है। इसकी विशेषता क्या है? ज़्यादातर श्रमिक परिवार के सदस्य होते हैं, कम पूंजी एवं मशीनों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका सूक्ष्म व्यावसायिक उद्योग। इसको कितने भागों में बांटा गया? 9 भागों में बांटा हुआ है। सबकी अलग अलग पूंजी सीमा है और सबकी अलग अलग अपनी एक विशेषताएं हैं। सूक्ष्म व्यावसायिक उद्योग में कितना है पूंजी सीमा? आपकी 25 लाख, और इसकी कोई भी विशेषता नहीं है। अब हम देखते हैं आपके भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में लघु उद्योगों की भूमिका क्या रही है, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है रोजगार। कृषि के बाद लघु उद्योग सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराता है। भारत में 95% यूनिट लघु औद्योगिक इकाइयों की है। ये उपक्रम श्रम प्रधान होते हैं और भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट आपका उत्पादनों की विविधता। इसमें क्या होता है? लघु स्तरीय उद्योगों द्वारा रेडीमेड, गारमेंट, स्टेशनरी, साबुन, चमड़े की वस्तुएं, रबड़ व प्लास्टिक का सामान आदि बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका निर्यात। भारत के कुल निर्यात का 45% भाग लघु उद्योगों का है, जिसमें हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इससे भुगतान संतुलन की समस्या को हल करने में सहायता
मिलती है। नेक्स्ट है आपका संतुलित क्षेत्रीय विकास, जिसमें क्या होता है, लघु स्तरीय उद्योग कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं क्योंकि इसमें स्थानीय संसाधनों, कम पूंजी एवं साधारण टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बड़े उद्योगों के पूरक, जिसमें क्या होता है, लघु स्तरीय उद्योग बड़े उद्योगों को विभिन्न प्रकार के उपकरण, टूल्स आदि की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्पादन की कम लागत। लघु स्तरीय उद्योग में बने हुए माल की लागत कम आती है। 5, क्योंकि ये स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करते हैं। उत्पादन की जो कम लागत है उसमें क्या है, लघु स्तरीय जो उद्योग होते हैं आपके, उसमें बने हुए माल की जो लागत होती है वो कम आती है क्योंकि ये क्या करते हैं, स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका शीघ्र निर्णय। संगठन का आकार छोटा होने के कारण ये शीघ्र एवं समय पर निर्णय ले सकते हैं। इन्हें अन्य लोगों से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका उद्यमशीलता का विकास, जिसमें क्या होता है, नौजवान युवक व महिलाओं को अपने व्यवसाय शुरू करने के अवसर लघु उद्योगों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब हम देखते हैं ग्रामीण भारत में लघु उद्योगों की भूमिका। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इसमें, अभी जो था आपका भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में लघु उद्योगों की भूमिका थी, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है ग्रामीण भारत में लघु उद्योगों की क्या भूमिका रही है, जिसमें है आपका फर्स्ट पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना। क्या करता है, लघु एवं कुटीर उद्योग जो होते हैं वो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है आर्थिक दशा में सुधार। ये क्या करते हैं, लघु पैमाने के जो उद्योग द्वारा आय के विभिन्न स्रोत ग्रामीणों को प्राप्त होते हैं। इसमें आर्थिक दशा में सुधार होता है एवं ग्रामीणों के जो जीवन स्तर में वृद्धि भी होती है। इसमें क्या होता है, आर्थिक दशा में सुधार में मतलब आपके जो लघु पैमाने के उद्योग होते हैं उनके द्वारा आय के विभिन्न स्रोत ग्रामीणों को प्राप्त हो जाते हैं। आय के जो निम्नलिखित स्रोत होते हैं वो ग्रामीण को प्राप्त हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, उनकी आर्थिक दशा में भी सुधार होता है, साथ साथ ग्रामीण के जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आपका प्रवास को रोकना। ग्रामीण उद्योगों का विकास ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में प्रवास रोकता है क्योंकि उन्हें गांव में ही रोजगार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है आपका स्थानीय संसाधनों का प्रयोग, जिसमें क्या होता है, लघु स्तरीय उद्योग अपने उत्पादन में स्थानीय संसाधनों जैसे कॉपर, लकड़ी व अन्य संसाधनों का प्रयोग करते हैं जो कि वैसे बिना उपयोग के रह जाते हैं या फिर बहुत कम उपयोग हो पाता है। इन प्राकृतिक स्थानीय संसाधनों को, इन्हें क्या कहता है, संसाधनों नेक्स्ट क्या है, इन प्राकृतिक स्थानीय संसाधनों का है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आय का समान वितरण, जिसमें क्या होता है, लघु स्तरीय उद्योग एवं कुटीर उद्योग राष्ट्रीय आय के समान वितरण में भी योगदान करते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय शहर में रहने वाले कुछ उद्योगपतियों के हाथों में नहीं रह जाती है। नेक्स्ट है आपका संतुलित क्षेत्रीय विकास। ये उपक्रम प्राय उत्पादन के स्थानीय स्रोतों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार इनसे उद्योग एक ही स्थान पर केंद्रित ना होकर बिखर जाते हैं। इससे संतुलित स्तरीय जो आपका क्षेत्रीय विकास का संभव होता है वो क्या होता है, इसमें संतुलित क्षेत्रीय विकास जो होता है वो आपका संभव हो पाता है। क्यों हो पाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो उपक्रम होते हैं प्राय उत्पादन के स्थानीय स्तरों पर जो स्रोत होते हैं उन पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनमें जो नए उद्योग होते हैं वो एक ही स्थान पर केंद्रित ना होकर अलग अलग जगह पे बिखर जाते हैं, जिससे कि संतुलित क्षेत्र का विकास होता है। नेक्स्ट आपका स्थानीय कारीगरों का अवसर। आपके जो स्थानीय कारीगर होते हैं उनको अवसर प्राप्त होते हैं। कैसे, लघु व्यवसाय उन स्थानीय कारीगरों को अवसर प्रदान करने में सहायक होते हैं जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में महारत हासिल है, परंतु अवसर के अभाव होना कौशल दुनिया के सामने नहीं आ पाता। कहने का क्या मतलब है, जो आपके छोटे छोटे उद्योग होते हैं वो स्थानीय जो कारीगर होते हैं उनको अवसर प्रदान करते हैं, जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा विभिन्न क्षेत्रों में महारत हासिल करके बैठे हुए हैं, परंतु उनको क्या है, कहीं पे भी अवसर नहीं मिल रहा है, वो कहीं पे भी अपने कौशल का उपयोग नहीं कर पा रहे, तो वह ऐसे लघु उद्योगों में अपने कौशल का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लघु पैमाने के उद्योगों की कुछ समस्याएँ हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है वित्त। वित्त क्या है, लघु पैमाने के उद्योगों को कार्यशील पूंजी की कमी का सामना करना पड़ता है। इन्हें बैंकों से उचित दर पर ऋण लेने में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके लघु पैमाने को क्या करना पड़ता है, उनको कार्यशील पूंजी की कमी का भी सामना करना पड़ता है, साथ में ही बैंकों से जो ऋण लेने होते हैं उनमें भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कच्चा माल एवं बिजली। वित्त एवं भंडारण सुविधाओं के अभाव में
लघु पैमाने के उद्योग कच्चा माल थोक मात्रा में खरीदने में असमर्थ होते हैं। ये क्या करते हैं, जो कच्चा माल होता है उसको थोक मात्रा में खरीदने में असमर्थ होते हैं। ठीक है। बिजली की कमी एवं अन्य कारक भी होते हैं जो संयंत्र की कुल क्षमता के उपयोग में बाधक बनते हैं। मतलब इनको बिजली की भी प्रॉब्लम होती है, कच्चे माल को थोक में खरीदने में भी प्रॉब्लम होती है, भंडारण की सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, तो कुछ ऐसी असुविधाएं इनको देखनी पड़ रही हैं। नेक्स्ट है आपका विपणन में कठिनाइयाँ। कोषों की कमी के कारण लघु पैमाने के उद्योग अपने उत्पादों के विज्ञापन और वितरण पर ज़्यादा रकम खर्च नहीं कर पाते हैं। ये मध्यस्थों पर निर्भर होते हैं जो कि इनका शोषण करते हैं। कहने का क्या मतलब है, ये क्या है, ये एडवर्टाइजिंग वगैरह पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाते, इसलिए किन पर निर्भर होते हैं, मध्यस्थों पर निर्भर होते हैं, तो उनके थ्रू इनका क्या हो जाता है, शोषण हो जाता है। नेक्स्ट है आपका टेक्निक समस्या, मतलब तकनीक की समस्या। पूंजी की कमी के कारण ये नई मशीन और तकनीकों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, पुरानी मशीनों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इनकी जो उत्पादन की लागत होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रतियोगिता। ये उद्योग न केवल बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता करते हैं बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी प्रतियोगिता करते हैं। ये उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण के कारण भी हो रहा है। नेक्स्ट है आपकी अन्य समस्याएं। अन्य समस्याओं में क्या आता है, फर्स्ट प्रबंधकीय कुशलता की कमी, जो कि ग्रामीण इलाकों में पेशेवर की गैर उपलब्धता के कारण होते हैं, उनकी उपलब्धता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है उत्पादित माल की मांग में कमी। नेक्स्ट स्थानीय कारों का भार होना, जो आपके स्थानीय कर होते हैं उनका भार होना। श्रम संबंधी समस्याएं जो कुशल एवं निपुण कारीगरों की गैर उपलब्धता के कारण होती हैं। और फिफ्थ क्या है आपका, निम्न उत्पाद की गुणवत्ता, कम उत्पाद की गुणवत्ता होना। अब हम देखते हैं इसमें लघु पैमाने के उद्योगों तथा लघु व्यावसायिक इकाइयों को प्राप्त सरकारी सहायता, सरकार द्वारा उठाए गए कदम, जिसमें आपका फर्स्ट क्या आता है, संस्थागत सहायता। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम NSIC के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1955 में लघु उद्योगों की सहायता व तेजी से विकास के लिए भारत में की गई थी। उद्यमों के सामने मुख्य बाधा मशीनरी व यंत्र खरीदने के लिए पर्याप्त पूंजी का अभाव था। पूंजी की कमी के कारण ही अनेक एवं उद्यमियों अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रह जाते थे। कहने का क्या मतलब है, पहले इसकी स्थापना क्यों की गई थी, लघु उद्योग की सहायता के लिए की गई थी और तेजी से उनका विकास करने के लिए भारत में इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। जिसमें सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दिया गया था, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था जो आपकी टेक्निक्स होती हैं, मशीनरी व यंत्र होते हैं, उनको खरीदने के लिए ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उनके पास में पूंजी की कमी होती थी। इसकी वजह से जो छोटे छोटे उद्यमी होते थे वो उनके अवसर को उठाने में वंचित हो जाते थे। तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी, NSIC की स्थापना 1955 में की गई थी। ठीक है। NSIC ने निम्नलिखित दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लघु व्यवसायों के निष्पादन तथा साख श्रेणी, जिसे हम परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग की नई योजना लागू की। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है साख श्रेणी की आवश्यकता के बारे में लघु उद्योगों को जानकारी देना। नेक्स्ट, अच्छे वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए लघु व्यावसायिक इकाइयों को प्रोत्साहित करना। अब क्या है, इसके निम्नलिखित कुछ मुख्य कार्य हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है ये किराया क्रम पद्धति के आधार पर लघु उद्योगों को कच्चा माल व मशीनें जो होती हैं वो उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, ये लघु उद्योगों के माल को निर्यात करता है। नेक्स्ट, ये लघु उद्योगों को तकनीक ज्ञान प्रदान करता है। नेक्स्ट, नवीनतम तकनीकी प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट, सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट, पट्टे पर विभिन्न यंत्र उपलब्ध कराना। और नेक्स्ट, औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करना। अब सेकंड क्या है आपका, सेकंड है जिला औद्योगिक केंद्र, जिसे हम क्या बोलते हैं, DIC। DIC की अवधारणा 1977 के दौरान आई, जब भारतीय सरकार ने 23 दिसंबर 1977 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। ये कब आई थी, 1977 में आई थी, जब भारत सरकार ने 23 दिसंबर को 1977 को एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की थी तब। ठीक है। DIC का मुख्य उद्देश्य सभी आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जितनी भी आपकी आवश्यक सर्विसेज हैं उनको एक ही स्थान पर, एक ही प्लेस पर उपलब्ध कराना। ठीक है। DIC की स्थापना के लिए आवश्यक वित्त संबंधित राज्य तथा केंद्रीय सरकार द्वारा बराबर
उपलब्ध कराई जाती थी। ये क्या है, राज्य और केंद्रीय सरकार दोनों के थ्रू बराबर बराबर जो वित्त की आवश्यकता होती थी वो कराई जाती थी, एक साथ उपलब्ध कराई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है जिला औद्योगिक केंद्र के कार्य। आपकी जो जिला औद्योगिक केंद्र था उसका कुछ कार्य, डीआईसी के कुछ कार्य, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है जिले में औद्योगिकरण के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट व उद्यमियों की पहचान करना। नेक्स्ट, लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना। नेक्स्ट, लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को विपणन सहायता उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, उद्यमी तथा जिले के अग्रणी बैंक के बीच में संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट, बिजली बोर्ड, जल आपूर्ति बोर्ड आदि से लाइसेंस लेने में उद्यमियों की मदद करना। नेक्स्ट, लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को ऋण, कार्य, शेड व कच्चा माल उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, शिक्षित बेरोजगारों के लिए सरकारी सहायता प्राप्त स्कीमों को लागू करना, जो आपकी गवर्नमेंट से स्कीम्स होती थी उनको लागू करना। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका क्या है, मशीनरी व कच्चा माल आयात के लिए उद्यमियों को सहायता प्रदान करता है। मशीनरी व कच्चा माल जो होता था उसके आयात के लिए उद्यमियों को सहायता प्रदान करना। ठीक है, अब हम देखते हैं अन्य पहाड़ी, पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सहायता। जो आपके बहुत ही पिछड़े वर्ग होते थे, पहाड़ी वर्ग होते थे, ग्रामीण क्षेत्र होते थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या सहायता की। फर्स्ट है विद्युत की आपूर्ति। कुछ राज्य इन क्षेत्रों को आधी दरों में विद्युत आपूर्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टैक्स की छूट की गई। इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने से 5 वर्ष तक टैक्स जो होता था उसकी छूट मिल जाती है। नेक्स्ट, भूमि तथा जल। रियायती दरों पर भूमि की उपलब्धता व जल की आपूर्ति न लाभ न हानि के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट, सुरक्षात्मक उपाय, जिसमें क्या है, सरकार ने लघु स्तरीय उद्योगों के लिए 800 प्रकार के उत्पाद सुरक्षित रखे हैं तथा कच्चे माल व मशीनों की स्थापना में सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट, वित्तीय सहायता। पूंजीगत संपत्ति के निर्माण में 10 से 15% का आर्थिक सहायता, रियायती दरों पर लोन उपलब्ध कराना। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका बिक्री कर, जिसमें क्या है, सभी संघ शासित प्रदेशों में लघु उद्योगों को बिक्री कर से मुक्त रखा गया, जबकि कुछ राज्यों में 5 वर्ष के लिए रियायत दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका विपणन की सहायता। सरकार ने इनकी विपणन समस्याओं को हल करने के लिए सूचनाओं में सुधार एवं सामान के विक्रय की गारंटी देने से उपाय किए। नेक्स्ट, चुंगी कर, जिसे क्या बोलते हैं, ज़्यादातर राज्यों ने चुंगी कर खत्म कर इन उद्योगों की सहायता करने का प्रयास किया। मूल्य आधारित टैक्स, जिसे हम वैट बोलते हैं, वैट या अन्य स्थानीय करों से भी कुछ समय के लिए छूट मिलती है। इसी के साथ में आपका चैप्टर खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड करियर।